हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग ठीक हो गए। तो अनिका और सीरत की लव स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका। और पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत अनिका को बोलती है कि नीचे जाके कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा शो करना कि हमारे बीच कुछ हुआ नहीं है, सब नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के सीरत नीचे चली जाती है। अनिका भी थोड़ी देर बाद नीचे आती है और सब लोग उससे पूछते हैं, सीरत से, कहाँ रह गई थी यार तुम इतनी देर? हाँ, क्या बात है? और तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत टेंस्ड हो? तो सीरत कहती, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उनके फ्रेंड जो होते हैं सीरत के, वो पूछते हैं, कुछ तो बात है, क्या बात है बताओ, क्यों इतनी टेंशन में दिख रही हो? तभी अनिका वहाँ आती है और कहती है, कुछ नहीं, इनके सर में दर्द है बस, और कोई बात नहीं है। तो धीरज बोलता, अरे सर में दर्द है तो भाभी जी आप थोड़ा सर दबा दीजिए इनका, आप थोड़ा सर दबा देंगे तो इन्हें रिलैक्स हो जाएगा। तो अनिका सीरत की तरफ देखती है और सीरत कहती है, नहीं नहीं इसकी नीड नहीं है, सब ठीक है, मेडिसिन ले लूँगी, अपने आप आराम मिल जाएगा, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सब ठीक है। तो अंजलि और शिखा भी बोलते हैं, अरे ऐसा कैसे ठीक है, सर में दर्द है ना, तो अनिका दबा देगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तेरी पार्टनर ही तो है। तो सीरत कहती है, बोला ना नहीं है नीड, और वो क्या सर दबाने के लिए है क्या? मेरे पार्टनर है वो मेरी, हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमे, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। तो ठीक है, जो भी है सब सही है, कोई ज़रूरत नहीं है अनिका, इधर आओ, यहाँ बैठो, बातचीत करो। तो अनिका कहती है, नहीं मैं दबा देती हूँ ना, और रिलैक्स हो जाएगा आपको। और ये कह के वो सीरत के फॉरहेड पे अपना हाथ रख देती है और उसके सर को हल्का हल्का दबाने लगती है। और सीरत बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, उससे उसका टच उस समय बहुत बुरा लग रहा होता है। तो एकदम से आगे हो जाती है और उसका हाथ हटा देती है और कहती है, अनिका नो नीड बेबी, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, ज़रूरत नहीं है इस बात की, ठीक है, बैठो यहाँ पे। ये कह के उसको आगे बिठा देती है। तो सब लोग पूछते हैं, अरे तो सीरत क्या हो गया, अगर सर में दर्द है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो कहती, यार तो सर में दर्द ही है ना, मर थोड़ी रही हूँ मैं। तो वनिका एकदम से उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है, क्या बोले जा रही हो यार, कुछ भी बोलना है, थोड़ा तो सोच के बोला करो। तो सीरत चुप हो जाती है और कहती है, ठीक है मैम, मेडिसिन ले ले रही हूँ। और ये कह के वो उठने लगते हैं। तो अनिका कहती है, रुको मैं देती हूँ ना मेडिसिन। तो कहती, नहीं 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 बैठो, मैं ले लूँगी। और ये कह के वो जाके फर्स्ट एड बॉक्स से मेडिसिन निकालती है और खा लेती है। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है, वो अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन पे बात करती है और बोलती है कि अनिका मुझे जाना पड़ेगा, ज़रूरी काम है, ऑफिस से कॉल था। तो ये कह के वो निकलने लगती है। तभी अनिका कहती है, रुको सीरत, जाना ज़्यादा ज़रूरी है? तो कहती है, हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जाना ही पड़ेगा। तो वो कहती है कि बट फ्रेंड्स। तो सीरत कहती है कि यार देखो, तुम लोग शिखा के साथ टाइम स्पेंड कर लो ना प्लीज़, मैं बाद में मिलती हूँ तुम लोगों से। या एक काम करो ना, तुम लोग आए ही हो तो आज यहाँ रुको, तो मैं अभी शाम तक आ जाती हूँ, उसके बाद कुछ प्लान करते हैं ना घूमने फिरने का, प्लीज़ आज रुक जाओ। तो सीरत बोलती है, प्लीज़ ना। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं, ओके ठीक है, हम लोग आज रुक जाते हैं, तुम होके आओ, जहाँ से भी होके आना है, ठीक है, बट जल्दी आना शाम को। तो कहती है, हाँ पक्का श्योर, मैं जल्दी आऊँगी।
तो वो ऐसे बोलती है और वहाँ से चली जाती है। इधर अनिका काफ़ी टेंस्ड होती है और वो मन मन में ही सोच रही होती है कि सीरत को आखिर कैसे मनाया जाए। मैंने तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी है, बहुत ज़्यादा बड़ी। इस बार सीरत को मनाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि सीरत मान जाए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे मन में सोच रही होती है और जाके किचन में खड़ी हो जाती है, इधर उधर चीज़ें उठा पटक करने लगती है। तभी अंजलि और शिखा किचन में जाते हैं और कहते हैं अनिका। तो अनिका कुछ सुन ही नहीं रही होती क्योंकि वो तो अपने ख्यालों में गुम होती है। तो अंजलि जाके उसको पकड़ती है और कहती है अनिका तुमसे बात कर रहे हैं, सुनोगी? तो अनिका कहती है हाँ बोलो, तुम लोग कब आए यहाँ? तो कहते हैं कहाँ हो, क्या हुआ है बताओ। तो अनिका कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो कहती है नहीं कुछ भी ठीक नहीं है। शिखा कहती है भाभी हमसे छुपाओगी? सबसे छुपा लो, हमसे क्या छुपाना, क्या हुआ है बताइए। तो कहती है सीरत बहुत ज़्यादा नाराज़ है मुझसे, बहुत ही ज़्यादा। हमारे बीच सब कुछ बिगड़ गया, कुछ भी अच्छा नहीं रहा। मैंने अपनी बेवकूफ़ी में सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शिखा कहती है भाभी आप इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? आप अनिका हो, आप सीरत को चुटकी में मना सकते हो, क्यों नहीं मना सकते? आप बिल्कुल मना सकते हो, कुछ ट्राई तो करो। इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो आप? तो अनिका कहती है तो मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ ना। और कोशिश तो करके देख ली उसे मनाने की। तो कहती है भाभी कोई कोशिश करके नहीं देखी आपने, कोई भी कोशिश करके नहीं देखी आपने, समझी? ट्राई करो, मना लोगे आप, पता है मुझे। कोई गलती इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि कोई अपने पार्टनर से इतने टाइम तक नाराज़ रह सके। समझ में आया? कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती। वैसे भी भाभी कल करवा चौथ है, याद है आपको? तो अनिका कहती है हाँ याद है, बट इन्होंने मुझे फास्ट रखने के लिए मना किया है। कैसे रखूं? फिर इनके खिलाफ कुछ कर दिया तो फिर इन्हें बुरा लगेगा। तो मैं क्या करूं बताओ तुम? कैसे सब कुछ ठीक करूंगी? तो शिखा कहती भाभी उसने मना कर दिया और आपने मान लिया है? वैसे तो आप उसकी बात सुनती नहीं हो, वैसे आप इतनी आज्ञाकारी बीवी बनी पड़ी हो, हद नहीं हो रही आपकी बिल्कुल। तो निका कहती है तो तुम कहना चाहती हो कि मुझे फास्ट रखना चाहिए? तो कहती है ऑब्वियसली भाभी, अंजलि भी तो रखेगी ना, क्यों अंजलि रखोगी ना? तो अंजलि उसको ऐसे टेढ़ी निगाह से देखते कहती है हाँ मैं करवा चौथ का फास्ट, हाँ मुझे ना रखना हो तो ज़बरदस्ती पहले से ही आगाही मार दी हाँ कि नहीं अंजलि तो रखेगी ना, मुझे तो नहीं रखना। क्यों क्यों रखूँ? हर जन्म में मैं तुम्हें ही क्यों पाऊँ? वैसे भी इसी जन्म में मैं ऊब गई हूँ तुमसे। तो शिखा कहती क्या, तुम ऊब गई हो मुझसे? तो कहती हाँ तो कहती ठीक है रखना भी मत अब। और ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तो अंजलि उससे ऐसे पीछे से पकड़ती है और हक करती है, कहती है इतनी जल्दी मिर्ची क्यों लग जाती है तुम दोनों फ्रेंड्स को? हाँ सीरत का भी यही हाल है, तुम्हारा भी यही हाल है। खुद मजाक मस्ती करते रहो तो अच्छा लगता है, सामने वाला कह दो तो ऐसा लगता है किसी ने तुम्हें मिर्ची खिला दी हो। तो उन्हें मिर्ची खिला दी और तुम्हें मीठा खिला दिया गया हो। तो शिखा कहती है अरे तो ये कोई बात थोड़ी होती है, तुमने ऐसे कैसे बोला हर जन्म में तुम्हें मैं नहीं चाहिए? और कौन तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार कर सकता है, जरा मुझे ये बताओ। तो
तो कहती है कि अरे यार बाबा, सॉरी गलती हो गई, हर जन्म में मुझे तुम ही चाहिए, ठीक है, झेल लूँगी मैं तुम्हें चाहे जैसे। शिवा कहती फिर वही बात, झेल लोगी मतलब तुम मुझे झेलती हो, सीरियसली तुम मुझे झेलती हो? तो फिर वो कहती यार बेबी देखो, एक तो अनिका वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और अब तुम इस तरह की बातें कर रही हो वो और ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी। समझते क्यों नहीं हो, समझा करो, थोड़ा सा समझा करो बेबी। तो कहती क्या समझा करूँ। तो कहते अरे पापा हक कर लूँ तुम्हें जोर से। तो कहती है हाँ ना। तो फिर अंजलि उसे जोर से हक कर लेती है, और ये अनिका जब देख रही होती है तो उसकी आँख से आंसू आ जाता है। तो अंजलि और शिखा अलग होते हैं और कहते हैं अनिका ये हक ऐसी हक बहुत जल्दी तुम्हें सीरत से मिलने वाली है, फिलहाल हमसे ले लो, हमसे काम चला लो। अरे क्या कर दोनों हक कर लेते हैं अनिका को। तो अनिका अपनी आँख से आंसू पोंछती और कहती है मैं मना के रहूँगी उन्हें, चाहे जैसे मना के रहूँ, मुझे इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और वो फटाफट अपना किचन में काम करने लगती है। अंजलि भी उसका हाथ बटाने लगती है, और ऐसे ये लोग गपशप करते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और सीरत को अनिका बार बार फ़ोन कर रही होती है, बट सीरत उसका फ़ोन पिक नहीं करती है। इधर अनिका को टेंशन होने लगती है, देखती है कि टाइम भी बीत रहा होता है लेकिन सीरत का कहीं कोई अता पता नहीं होता। तो इतनी देर में सीरत घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो अनिका एकदम से उसके पास जाती है और उस पर चिल्ला पड़ती है, कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तो मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, तुमसे फ़ोन नहीं उठाया जाता है, फ़ोन ऐसा करो आग लगा दो फ़ोन में, जब तुम्हें उठाना ही नहीं होता। ये भी नहीं है तो कि कोई बंदा कितना परेशान हो रहा होगा तुम्हारे लिए। तो सीरत उसे साइड करती है और कहती है परेशान, सही कह रही हो, बहुत परेशान हो रही होगी तुम मेरे लिए। और ये कह के वो आगे बढ़ने लगती है, तभी वो लड़खड़ा जाती है। तो अनिका एकदम से उसको पकड़ती है और उसके करीब जाती है। तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है और कहती है शिखा इधर आना ज़रा। तो शिखा कहती है हाँ भाभी। कहती ज़रा स्मेल करना, ये स्मेल मुझे ही आ रही है या तुम्हें भी आ रही है, ये ऑर्डर है अजीब सा। तो शिखा भी स्मेल करती है और उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो अनिका की तरफ देखती है। तो अनिका कहती है जो मैं सोच रही हूँ वही है ना, वही है ना ये। तो शिखा अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। तो सीरत उसको ऐसे साइड करती है, फिर से वो कहती है मैं खुद को संभाल सकती हूँ, मुझे छोड़ो तुम, मुझे तुम नहीं पकड़ोगे, समझ में आया, हटो यहाँ से। और वो आगे बढ़ने लगती है तो वो फिर से लड़खड़ा जाती है। तो अनिका उसे दोबारा संभालती है और कहती है बस बहुत हो गया सीरत तुम्हारे नौटंकी, यहाँ खड़ी हो जाओ चुपचाप, समझ में आया। तो सीरत ऐसे एकदम से अटेंशन मोड में खड़ी हो जाती है और कहती है ओके मैडम, जैसा आप कहो। तो अनिका बोलती तुमने ड्रिंक की है, सीरियसली तुम्हें तो ड्रिंक से नफरत थी ना सीरत, और तुमने ड्रिंक कर ली। यार ऐसा भी क्या हो गया है हमारे बीच कि तुम्हें ड्रिंक करनी पड़ी, हद हो रही है, बिल्कुल ही हद हो गई है यार। तभी उसके फ्रेंड्स भी निकल के आने लगते हैं और वो सीरत को ऐसे खड़ा देखते हैं, उसकी आंखें एकदम रेड हो रखी होती हैं। तो उसके फ्रेंड्स भी कहते हैं सीरत ने ड्रिंक किया सच में। तो अनिका कुछ नहीं बोलती, वो कहती है नहीं शायद दोस्तों ने पिला दी होगी, वो करते नहीं है, ज़रूर दोस्तों के कहने पे कुछ क्लाइंट वगैरह होंगे तो
कुछ लोग होते हैं जो नहीं मानते तो करनी पड़ती है उनके साथ, बाकी कभी हाथ नहीं लगाते ड्रिंक्स को। तो अनिका बोलती है पीहू कहाँ है, पीहू मुझे सुबह से नज़र नहीं आ रही। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं पीहू तो सीरत के साथ थी, वो तो हमसे बोल के गई, सीरत का कॉल आया था अभी थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले। तो अनिका का दिमाग घूमता है और वो अपना फ़ोन निकालती है और पोही को फ़ोन करती है। फिर फिर फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ बोलो अनिका। तो कहती है कहाँ हो तुम। तो कहती है मैं तो घर जा रही थी। तो कहती कहाँ हो तुम। कहती है वो जगह बताती है कि मैं हूँ। तो कहती है वहाँ से ये घर पास पड़ता है, तो तुम फटाफट जरा इधर आ जाओ बिना नौटंकी किए। तो फिर वो बोलती है बट मैं तो कहती है मैं कुछ मत करो, घर आओ सीधे। तो फिर थोड़ी देर में घर पहुंचती है और जैसे ही वो घर आती है तो अनिका उसे पकड़ती है और अंदर लेके आती है और कहती है ड्रिंक किसने कराई ये बताओ। मतलब रूम में साइड में लेके जाती है जैसे सब ना सुने। तो फिर वो कहती है मुझे नहीं पता किसने कराई क्या। तो कहती है अच्छा 1 घंटे पहले कौन निकला है घर से, तुम्हें बुलाया था ना सीरत ने, सच बोलना। तो फिर वो बोलती है हाँ बुलाया था। तो कहती है और इन्होंने ड्रिंक के लिए कहा और तुम मान गई, तुम्हें पता है ना इनसे जेल ही नहीं जाते ड्रिंक, फिर भी। तो फिर वो अपनी निगाहें नीचे कर लेती है और कुछ नहीं बोलती है। तो उनका कहती है क्या करूँ मैं तुम लोगों का, तुम लेके जैसे दोस्त हो जाए ना, बस दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है यार। तुम्हें अच्छे से पता था ना कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है, बताया है ना निकन और सीरत ने तुम्हें बताया है ना। तो फिर वो सर हाँ में हिला देती है। तो निका कहती है तो तुम्हें इन्हें समझाने की जगह तुमने इन्हें ड्रिंक करा दी। हाँ तो फिर वो कहती है मैंने नहीं कराई है निका, वहाँ ये जिद पकड़ के बैठ गई कि करके जानी, और फिर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की कसम दे दी, मेरे को करानी पड़ी यार। मैं क्या ये क्या बच्ची है क्या, मैंने हाथ पकड़ के पिलाया था क्या इसे, मैंने इसे बहुत रोकने की कोशिश की बट इसने नहीं सुनी मेरी कोई बात। इधर सीरत कहते हैं मैं कब तक टेंशन मोड में खड़ी रहूं, मुझे ये बता दो, मेरे को ऐसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। तनिका कहती भगवान, एक तो ये नशे में ना बिल्कुल बच्ची हो जाती है, क्या करूं मैं। और फिर कहते तुम्हें बाद में देखती हूँ, पहले मैं जरा इन्हें संभाल लूँ। और ये कह के वो सीरत के पास आती है और कहती है क्या नहीं खड़ा हुआ जा रहा, खड़ी रहो चुपचाप। तो वो कहती है ओके मैडम जैसा आपको, मैं खड़ी हो जाती हूँ, नहीं तो आपको फिर बुरा लग जाएगा मेरा कुछ, है ना, फिर से कुछ बुरा लग जाएगा। तो उन्हें कहती है बेबी क्या बोल रहे हो यार। फिर कहते हैं मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, ये यार जिप ताला लॉक, चाबी फेंक दी, मैं चुप। तो शिखा कहती है सीरत कमरे में चल, नींद आ रही होगी तुझे। तो कहती है नो कमरा, ओनली हॉल, और मेरे फ्रेंड्स आए हैं देखो, शिवानी, धीरज। 1 मिनट, शिवानी, धीरज, पीयू कहाँ है, पीयू कहाँ गई। तो पीयू की तरफ देखती है, कहती है देखो ये रही पीयू, पीयू ये रही, और कौन कौन है, हाँ और कौन कौन है, मेरे को कोई दिखा है, मेरे को सब डबल डबल क्यों दिख रहे हो भाई, इतनी देर में इतना सारा खा लिया तुम लोग, इतने मोटे हो गए कि मुझे डबल डबल दिख रहे हो, मेरे घर का सारा राशन खत्म कर दोगे तुम लोग। अनिका कहाँ, अनिका। तो अनिका कहती यहाँ हूँ मैं। तो अनिका की तरफ देखती तो कहती 1 2 3 4 5 6 अनिका, बाप रे, एक अनिका नहीं बर्दाश्त होती, 6 अनिका, ये 6 मेरे को डांटेंगी तो मेरा क्या हाल हो जाएगा। एक को मैं नहीं मना पाती, 6 को कैसे मनाऊंगी। शिखा
चैनिका नहीं, नहीं चिका, चैनिका नहीं। और ये कह के शिखा को ऐसे हक करती है और उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है और कहती है चैनिका नहीं, नहीं शिखा, चैनिका नहीं, एक अनिका बहुत है, एक ही अनिका चाहिए, चैनिका नहीं शिखा हटाओ। तो शिखा कहती है होश में आ यार। तो अनिका कहती है इन्होंने इतनी पी रखी है कि इन्हें 6 दिखाई दे रही हूँ मैं। एक बार क्या कह रही है ये एक बर्दाश्त नहीं होती तो बाकी, ये भगवान ये ऐसे ऐसे बोलती है तो बताओ मैं क्या करूँ इनका। वो अनिका उस समय बेचारी किलस के रह जाती है, कुछ बोल नहीं पाती उसे। और वो सीरत का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम अंदर चलो कमरे में। तो सीरत उससे हाथ छुड़ाते कहते हैं नो, नो कमरा, ओनली हॉल, ओनली हॉल। अभी फ्रेंड के साथ बैठना है, मस्ती मारनी है, एंजॉय करना है, बहुत कुछ करना है। अनिका तुम एक काम करो, देखो 6 निकाहो ना तुम, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 निकाहो, 6 की 6 जाओ और बढ़िया से एकदम मस्त खीर बना के लेके आओ। आज हम सब खीर पार्टी करेंगे। कौन सी पार्टी करेंगे? खीर पार्टी करेंगे। आज हम सब खीर पार्टी करेंगे, खीर पार्टी, खीर लेके आओ तुम, जाओ जल्दी जाओ। तो अनिका बोलती है पागल हो गई हो क्या, दिमाग ठीक है तुम्हारा? तो कहती है हाँ देखो भूख लगी है, खीर लेके आओ, मुझे खीर खानी, खीर खानी, खीर खानी। और ये कह के वो वहीं फर्श पे बैठ जाती है। कहती है मुझे नहीं पता, मैं धरने पे जा रही हूँ, मैं हड़ताल करूँगी, मुझे मेरी बीबी खीर नहीं देती, मेरी बीबी मुझे खीर नहीं देती, खीर नहीं देती। अरे यार खीर चाहिए। तो अनिका कहती यार जा रही हूँ, लेके आती हूँ। तभी शिखा अनिका का हाथ पकड़ती है और उसे कहती कहाँ जा रही हो भाभी? उसे चढ़ी हुई है वैसे ही, अब आप उसे मीठा खिलाओगी? 7वें आसमान पे घूमेगी वो। पीने के बाद मीठा नहीं खिलाना चाहिए, इसे कुछ नींबू चटाओ। तो उनका कहते हैं अरे यार सच में? तो कहती हाँ भाभी मीठा नहीं देना चाहिए, तो आप कुछ नींबू लेके आओ, इसे नींबू खिलाते हैं। तो वो अनिका जाती है और वहाँ से नींबू कट करके लाती है और कहती है ये लो। तो कहती है मैं क्या लूँ, खिलाओ आप। तो कहती है मेरे से खाएगी भी है। तो कहती है और किससे खाएंगी भाभी, कैसी बात कर रही हो? तो अनिका ऐसे नीचे बैठती है और कहती है सीरत बेबी जानू इधर देखो, इधर देखो जान। तो सीरत ऐसे देखती है, कहती है अरे अब तुम 1 हो गई, 5 कहाँ गई? अच्छा हुआ गई, 1 ही काफ़ी हो तुम बेबी। तो कहती है हाँ मैं 1 ही काफ़ी हूँ आपके लिए, सच में 1 ही काफ़ी हूँ बेटा, तुम ज़रा होश में आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो कहती है हाँ तो क्या बताओगे? मैं होश में हूँ, फिर बताने की बात, हमेशा बताने की बात करती रहती हो तुम। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं सीरत हुआ क्या है, पी क्यों है? तो कहती है मैंने पी नहीं है, मैंने पी नहीं है जी, मैंने पिला दी गई है, मैंने नहीं पी है, मैंने कुछ नहीं पी है, मैंने कुछ नहीं पी, मैंने पानी पिया, पानी पिया, बस पानी पिया, मेरे को पिलाया गया, मेरे को पिलाया गया पानी, ज़बरदस्ती पिलाया गया पानी। अनिका मैंने नहीं पी थी, मेरे को पानी पिलाया गया था बस मैं तो। अनिका कहती है हाँ 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 चुप, एकदम चुप, और ये खाओ जरा। तो कहती ये क्या है? जे क्या है? पीला पीला सा। ओ जे तो नींबू है, नींबू खट्टा होता है, मैं नहीं खाऊंगी, नहीं 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 नहीं, यैक यैक ये मैं नहीं खाऊंगी नींबू, नींबू नहीं खाना मेरे को, हटाओ नींबू, मेरे को नहीं खाना नींबू। तनिका कहती है मैंने जितना कहा उतना करो। तो कहती है क्यों करूँ मैं, क्यों करूँ, क्यों करूँ मैं उतना जितना तुम कह रही हो, क्यों करूँ मैं तो नहीं करना, मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना, मेरे को तो खाना है, मेरे को तो खीर खानी है, मेरे को खीर खिलाओ। तो अनिका कहती हाँ तुम्हें खीर खानी ना, तुम्हें खीर मिलेगी पक्का, अभी देखो बन रही है अंदर खीर,
तुम्हें खीर खानी है, मैं तुम्हें खीर खिलाऊंगी, लेकिन पहले ये नींबू खाओ प्लीज़। तो सीरत नहीं सुन रही होती बिल्कुल भी, वो इधर उधर मुंह कर रही होती। तभी अनिका उसके गाल पर रख के एक चाटा देती और कहती बोलो ना खाओ, समझ में नहीं आता। तो सीरत ऐसे अपने गाल पे हाथ रख लेती और कहती है मेरे को मारा, मेरे को मारा, मेरी बीवी ने मेरे को मारा, इसको इसके मायके छोड़ के आओ, मेरे को इसके साथ नहीं रहना, ये मेरे को मारती है, मेरी बीवी मेरे को मारती है, इसे हटाओ, इसे लेके जाओ यहाँ से, मेरे को बिल्कुल नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, मेरी बीवी मेरे को मारती है, वो मेरे अच्छी नहीं, बीवी अच्छी नहीं है मेरी, मेरी बीवी अच्छी नहीं है, हटाओ, इसको लेके जाओ यहाँ से, मेरे को अपनी बीवी से बात नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, ले जाओ इसे। तो निका अपना सर पकड़ के बैठ जाती और कहती यार क्या करूँ, तुम ही लोग कुछ बता दो। तो सीरत तो अपनी उसमें होती है, गाय जा रही होती है, गाय जा रही होती है, अनिका परेशान हो रही होती है। तो कहती कोई तो इसे नींबू खिला दो यार, शिका तुम खिला दो। कहती भाभी जब वो तुम्हारी नहीं सुन रही तो हमारी क्या सुनेगी। तो अनिका कहती यार पीयू तुम्हारी तो पीयू कहती आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था इनकी ये हालत हो जाएगी, या ये फर्स्ट टाइम पी रही है। तो इनका बोलती है मुझसे पूछ तो लेती यार। तो कहती यार देखो अब जो हो गया सो हो गया, अब इन्हें सुला दो ना ले जाके। तो कहती सुला दो, ये बच्ची है ना, गोद में उठा के ले जाऊं मैं। तो अंजलि बोलती वो भी तो तुम्हें गोद में उठा ही लेते हैं ना, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तो अनिका ऐसा ऐसा घूर के देखते कहती है मैं सीरत को गोद में उठा लूं, सीरियसली मैं और उसको गोद में उठा लूं, मतलब अंजलि कुछ तो सोचा करो। तो अंजलि कहती है अच्छा मैं चुप हूँ। तो कहती पहले नहीं नींबू तो खिलाओ। शिका कहती है हाँ भाभी, उसे जितना खट्टा खिलाओगे उसका नशा उतना उतरेगा, और अगर गलती से मीठा खिला दिया ना आपने तो ये तो गई, इसका कुछ नहीं हो पाएगा फिर। तो कहती है अरे यार क्या करूँ मैं। तो फिर वो उसको मुंह पकड़ती है उसका जोर से। तो सीरत अपना मुंह झटकने लगती है और कहती है मेरी बीवी मेरे को मार रही है, मेरी बीवी मेरे को मार रही है, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, हटाओ इसको। और वैसे कह के वो जोर जोर से वहाँ चिल्लाने लगती है। तो अनिका कहती है यार क्या करूँ मैं इसका। और वैसे जोर से उसका मुंह पकड़ती है और दबाती है और उसके मुंह में पूरा नींबू निचोड़ देती है। जैसे ही नींबू सीरत के मुंह में जाता है तो कहती या करके जा, ये गंदा गंदा पानी दो मेरे को, पानी दो, ये गंदा सा नींबू है, ये नींबू है, मेरे मुंह में डाल दिया, मेरे को हमेशा टॉर्चर करती है मेरी बीवी। और ये कह के वो पूरे घर में नाचने लगती है। कहती है नहीं। तो अनिका कहती है चलो 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 रूम में चलो पहले तुम। तो वो उसका हाथ छुड़ाती है और वहाँ से हट जाती है। तो अनिका उसके पीछे जाती है और सीरत इधर उधर घूमने लगती है नशे में और कहते हैं नहीं जाना मुझे रूम में, मुझे अभी पार्टी करनी है, अभी वो पार्टी करनी है मुझे। तुम हमेशा मुझ पे हुक्म चलाते रहती हो, हटो यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे पार्टी करनी है, पार्टी करनी है, मेरे दोस्त आए हुए हैं, तुम दूर रहो मेरे से, हटो। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, अनिका सीरत को कैसे संभालेगी और इन दोनों के बीच पैचअप कब होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।